तो देखो दोबारा शुरू करते हैं। देखो जब मेरे पास ये यहाँ पे मेरे पास आ गया अमोनिया और मेरे पास यहाँ पे आ गया वाटर, ठीक है, इनके बॉन्ड, इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इनको भी काउंट करना है बीच में, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के जब दो ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज होती हैं उनको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो क्या बना, ये देखो, एक ये, दो ये, तीन ये, चार ये, तो एक S और P3, क्योंकि हमें क्या पता है ए लेवल से, हमें क्या एस से हमें क्या पता है कि S की कितने होती है, एक ही होती है ना। याद है हम लिखते होते थे जब S के अंदर ये और PX, PY और PZ, ठीक है, तो हम ये कहते थे कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो तो 3 ही है ना, ठीक है, इसीलिए वहां से 3 आता है, ठीक है। D की 5 होती है, ठीक है, D की 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है। तो ऑर्बिटल क्या होती है, ऑर्बिटल इज अ प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। तो यहां पर हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने के जो चांसेस है काका जी वो ज्यादा है, इसीलिए इनको ऑर्बिटल कहा जाता है, ठीक है। तो ये देखो, तो इसके कितने भाई, कितने बॉन्ड बना सकता है, सिंपल, जितने बॉन्ड वो बना सकता है ना उतना उसकी हाइब्रिडाइजेशन है, सिंपल। ये कितने बॉन्ड बना सकता है, एक बनाया, दो बनाया, ये भी है इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेगा, तो 1 2 3 4, तो इसकी कितनी हाइब्रिडाइजेशन आ गई, sp3। इसकी पकड़ो कितनी आ गई, 1 2 3 और ये 4, तो आ गई sp3, सही है। तो उसको पकड़ लो, अब क्या नाम है, अब देख लो इसको क्या बना के दूं मैं, फॉस्फोरस pf5, ठीक है। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, फॉस्फोरस साथ, 1 2 3 4 5, ठीक है, F F F F और F, ठीक है। तो कितने बॉन्ड बना सकता है, 5, तो सिंपल sp3, p के तो 3 नहीं होते हैं, तो d के 5 होते हैं, तो sp3d, सही। तो sp3 और ये d आ गया, खत्म किस्सा, ठीक है। कितने बॉन्ड बने, 3 4 और ये 5, तो इसके क्या बन गई, sp3d, मतलब कि वो जितने बॉन्ड बना सकता है उतनी उसकी हाइब्रिडाइजेशन है। कितना बना, फिर देख लो, फिर एक और मैं बता के दे देता हूं, और किसका बना के दूंगा मुझे बताओ, जिस तरह हम नाइट्राइल की कह देते हैं, चलो नाइट्राइल कहते हैं ना कि जिसका ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके जो है वो उसकी होती है sp, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड अक्सर जो है, लेट्स से कि यहाँ पर कार्बन है ऐसे H, ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसकी क्या है, sp है, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया, ट्रिपल बॉन्ड को हमेशा एक कंसीडर करना है जब भी हाइब्रिडाइजेशन बनानी है, ठीक है। इसको एक आ गया, ये एक आ गया, तो ये क्या आ गया, sp, खत्म किस्सा, टाटा बाय बाय। तो मुझे उम्मीद है कि यार ये समझ आ गया होगा, अभी नहीं आया कमेंट सेक्शन में आना, दिल से जो है ना समझा दूंगा, सब A to Z सारे कॉन्सेप्ट जो है ना मक्खन मलाई कर दूंगा, ठीक है। चलो भाई इसको रब करते हैं, लेक्चर्स फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, लेक्चर फास्ट फॉरवर्ड कर लो, उनको जो है डबल उस पे कर लो, क्या नाम है, जो आपकी स्पीड होती है उसको डबल कर लो, 1.75 पे चला लो या 1.5 पे चला लो, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूँ, लेकिन क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि ये तेज समझ नहीं आएंगी, इसीलिए मैं स्लो पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो अब इसको समझो, अब मेन बात पे आओ, ठीक है। हम ये कहते हैं कि बेंजीन में जो एक कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, तो कैसे बनी, ये कार्बन, लेट से मैंने इसको पकड़ा, 1 2 3, सॉरी इसको तो मैं भी कंसीडर करूंगा, तो 1 2 3, तो 3 का मैंने क्या बताया, p के कितने मैक्सिमम ऑर्बिटल होती हैं, 3, तो sp3, हियर यू गो, सही है। तो सॉरी sp2, सॉरी 1 2 और ये 3, ठीक है। तो ये बन गया इस तरह sp2, मुझे उम्मीद है इस तरह तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन भी क्लियर होगी। जैसे मैंने भी बताया कि लेट से ये मेरे पास हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो इसके कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये कितना बन गया, sp3, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को भी बीच में काउंट करना है, अगर जिस तरह मैंने अभी वाटर की एग्जांपल दी, अभी थोड़ा सा पीछे जाओ तो मैंने वाटर की भी एग्जांपल दी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को बीच में करना है काउंट, और वो क्या बन गया, sp3। तो यहां तक तो sp2 वाली बात समझ आ जानी चाहिए। अब निहायत
इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आखिरी कॉन्सेप्ट है बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर का, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं बता सकता वो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो आओ, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा बेंजीन हैज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, बेंजीन हैज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं ये समझाता हूं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्या सीन है, ठीक है। देखो देखो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का ये मतलब है कि ये जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो अंदर, ये मूव करते हैं। मतलब क्या, ये यहां पे आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा और ये यहां पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा समझा, पूरा अभी एक मिनट इसको देख लो जो मैं कह रहा हूं कि मूवमेंट हो रही है, इलेक्ट्रॉन अंदर घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये यहां पर आ गया, ये यहां पर आ गया और ये यहां पर आ गया। अब बात में पूरी इसकी समझाता हूं, सीन क्या है। ये मेरे पास लेट से बेंजीन है, ये बेंजीन करो, ये बेंजीन, ठीक है। इसके अंदर ये पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा का पूरा मूव कर रहा है। देखो इसको, ये पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये मूव कर रहे हैं, समझ आएगी, समझ रहा है, ये सब पूरा ना अंदर घूम रहा है ये, ठीक है। समझो इस बात को, क्यों, क्योंकि पाई बॉन्डिंग डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब वो घूम रहा है, अब अच्छा ये बात तो ठीक है, ये घूमकर यहां आ गया, ये घूमकर आ गया, ये घूमकर आ गया, तो इसके पीछे साइंस क्या है। अब मैं साइंस समझाता हूं इसके पीछे क्या है। देखो इस साइंस को एक्सप्लेन करेंगे हम, एक कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस का, रेजोनेंस, ठीक है। ये अक्सर क्लासेस में नहीं कराया जाता क्योंकि सिलेबस के अंदर नहीं है, बट फिर भी क्योंकि हम सारा कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इस सारे को करेंगे, बिकॉज बगैर रेजोनेंस के मुझे नहीं लगता कि ये समझ में आए। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, बट कुछ क्वेश्चंस में मेरे ख्याल से कई वेरिएंट्स के अंदर उसने रेजोनेंस का जिक्र किया हुआ है, ठीक है। तो देखो देखो ये है, ठीक है। मैंने कहा मेरा पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये यहां से यहां पे मूव कर गया, सही है। रेजोनेंस डिटेल में नहीं करेंगे, डिटेल में सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको समझाने के लिए रेजोनेंस को थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा सा, इतनी पित्ती सा, थोड़ा सा, ठीक है। देखो यहां पे आया, यहां पर है, सॉरी सॉरी सॉरी, आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, अच्छा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव किया तो मेरे इस कार्बन के पास कितने हैं, देखो इस कार्बन के यहां पे हाइड्रोजन था, ठीक है। मेरा ये वाला यहां से उठ के यहां पर चला गया, सही है। तो यहां पर पहले तो यहां पर कितने थे, 4 बॉन्ड थे, कितने थे, 1 2 3, 1 2 3 और ये 4 थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब मेरा ये उठ के यहां पर चला गया, ये तो बड़ी परेशानी की बात है। क्यों, क्योंकि अब इसके यहाँ पे 4 बॉन्ड तो नहीं है ना, इसके यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 1 2 3। फिर समझाता हूँ, फिर बता समझ नहीं आई बात की, फिर समझाता हूँ, टोटल समझाता हूँ। देखो यहां पर पहले डबल बॉन्ड था और इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे थे, कैसे, 1 2 3 और ये 4, सही है। लेकिन फिर क्या हुआ, ये कार्बन मूव करके इधर चला गया, ठीक है, कि डीलोकलाइज्ड है, इसमें तो घूमना ही घूमना है। जब ये मूव करके इधर गया, ठीक है, तो इसके कितने हो गए, 3 बॉन्ड बन गए, ठीक है। 3 बॉन्ड बनने का क्या मतलब है, 3 बॉन्ड बनने का मतलब ये है कि अब क्या आ गया, अब इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, सो सैड, तो ये तो घबरा गया बेचारा, ठीक है। वो यही कह रहा है ना, अब क्या होगा बाबा रे, ठीक है। तो देखो अभी इधर मूव कर गया, सही है। अब मुझे यहां पर कुछ लाना है ताकि यार इसका कुछ बन जाए, इस बेचारे का कुछ ना कुछ बन जाए, सही है। ये तो ऑब्वियसली तो खतरनाक बात है ना कि वो यहां से मूव करके गया तो इसके ऊपर चार्ज खत्म हो गया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अब जब ये यहां पे चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन अब कहेगा ठीक है तू टेंशन मत ले भाई, वो गया ना, वो गया है ना, मैं तेरे साथ हूं ना, तू क्यों टेंशन ले रहा है। तो ये बाबा जी मूव कर देंगे यहां पर, ठीक है। तो जब ये मूव करेगा यहां पर, इसके ऊपर प्लस पॉजिटिव चार्ज कैसे है वो मैं बता देता हूं।
चार्ज कैसे निकालते हैं, वो इस तरह निकालते हैं कि सिंपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना बन गया पॉजिटिव 1, तो इसको पॉजिटिव 1 का चार्ज है। ठीक है, चार्ज निकालने का ये तरीका है। ठीक है, फॉर्मल चार्ज निकालने का एक और फॉर्मूला भी है। ठीक है, लेकिन ये सिंपल है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से जो है वैलेंस चार्ज निकालने के लिए चार्ज CHARGE चार्ज यार CHARGE चार्ज। ठीक है, तो चार्ज निकालने के लिए जो है बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनमें से सब्ट्रैक्ट निकाल दो, तुम्हें चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब वो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है, वो अनस्टेबल है। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर हिल गया, वो कह रहा है मुझे ना उसने कुछ खलबली सी मच गई है। ठीक है, उसको कुछ छोड़ के चली गया, उसके ये वाला इलेक्ट्रॉन पहले इसके साथ था, अब वो इसको छोड़ के चली गया, तो उसको खलबली सी मच गई है। अब वो कह रहा है कि अब कुछ भी हो जाए मैं तो अपने आप को ना स्टेबल करके रहूंगा, मैं तो अपने मुझे ना कुछ चाहिए भी। ठीक है, उसको खलबली मच गई है। ठीक है, फिर ये मेरे पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से जंप करेगा, मूव करेगा यहां पर। ठीक है, तो जब वो यहां पर मूव किया, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे और ये ऐसे, और अब क्योंकि ये इधर से यहां पर मूव कर गया तो यहां पर आ गया और ये इधर का इधर है। ठीक है, अब जब ये इधर से यहां पर मूव कर गया, जब ये इधर से यहां पर मूव कर गया तो यहां पर तो चार्ज वही का वही रह गया ना, तो यहां से चार्ज चला गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार ठीक है मैं यहां से यहां पर मूव कर गया, ठीक है, इसको स्टेबल करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसको चाहिए था, क्योंकि मैं यहां से यहां पर मूव कर गया उसको स्टेबल करने के लिए। बट अब यहां पर जो बॉन्ड था, इसका जो बॉन्ड था, इसका क्या होगा? वो तो कह रहा है मैं तो बर्बाद हो गया ना, क्योंकि उसको तो ये छोड़ के गया था, तो अब जब वो इसको छोड़ के गया तो ये तो अब इसको छोड़ के चला गया। सैड ना? तो अब इससे ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तब इसके पॉजिटिव चार्ज को पूरा करने के लिए फिर क्या आया? फिर इसको याद आया, वो कह रहा है कि ठीक है तुझे वो छोड़ के गई तो मैं तेरे पास आ जाती हूँ। ठीक है, तो वो इधर से मूव करके इधर आ गई, तो ये आ गया ऐसे। ठीक है, सिंपल देखो, 3 बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड है। बेंजीन का स्ट्रक्चर तो जो यहां पर था, जो हमारे स्टार्ट में था, क्या हमारे पास एंड पे भी मतलब 3 बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड है ना, पर वो मूव कर रहे हैं, इसीलिए कहते हैं बेंजीन हैज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझ लगी बात की? ठीक है, इस तरीके से जो रेजोनेंस के तरीके से हमारे पास 3 जो है वो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं रिंग के अंदर। ठीक है, और ये रीजन है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दिस इज द रीजन व्हिच प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी के रीजन, इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि इसके अंदर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, और फिर इसीलिए, ठीक है, क्योंकि ये बनाना मुश्किल होना था, इसीलिए जो है फिर जो है साइंटिस्ट इस स्ट्रक्चर के साथ आए कि इसको बना लो, ये चीज बना लो। ठीक है, कि बेंजीन की मैं इसको थोड़ा सा जरा प्यार भरा इसको बना देता हूं ऐसे, ये चीज सही है, और फिर हम इस स्ट्रक्चर पे आ गए। सो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रिंग सर्कल। सिर्फ ये शो कर रहा है, कई दफा पूछ सकते हैं पेपर के अंदर कि बेंजीन के जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो क्या चीज शो कर रहा है, तो आप यही कहोगे कि बेंजीन के अंदर का स्ट्रक्चर जो है वो ये शो कर रहा है कि बेंजीन के अंदर जो है रिंग ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है। वो कैसे मैंने बताया था, ये ऐसे ये रिंग आ गई और इलेक्ट्रॉन अंदर क्या कर रहे हैं, चल छैया 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 कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि घूम रहे हैं अंदर। ठीक है, तो चलो भाई आज के लिए इतना ही। मुझे पता है थोड़ा ज्यादा था, लेकिन अगर नहीं समझ आई इसको दोबारा बार बार लगा के देख लो, और मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज को, एक एक कॉन्सेप्ट को इधर इस बोर्ड के ऊपर जो है एक्सप्लेन किया है। ए लेवल में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यस, और पास पेपर का भी क्वेश्चन जो है वो भी हमने डिस्कस किए हैं कि क्योंकि बेंजीन पास पेपर में सिर्फ ये क्वेश्चन आए हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर बताओ कैसा है। ठीक है, तो ये सीन है उसका। ठीक है, अगर कोई डिटेल रह गई है तो मैं उसको जो नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा, क्लास ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। ठीक है, तो सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो। नया सिलेबस शुरू, नया शुरू हो गया, क्या नाम है, ईयर शुरू हो गया, दिल लगा के पढ़ो। ठीक है, 6 महीनों का पता भी नहीं लगेगा कहाँ चले जाएंगे। बिलीव मी, ये 6 महीने तुम लोगों को पता नहीं लगेगा कहाँ चले जाएंगे, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो है वो तो जस्ट पास पेपर प्रैक्टिस है। ठीक है, तो दिल लगा के पढ़ो। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू। चलो।
सी यू।